हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, है ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है ना। इसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। ये उपभोक्ता संतुलन होता क्या है इसके बारे में समझने के लिए तीन सिंपल वर्ड्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी और आप खुद से इसका डेफिनेशन बनाएंगे, है ना। मैं आपको वो तीन जो वर्ड्स जो आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ या समझने के लिए दे रहा हूँ वो ये है कि ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो एक सिचुएशन है, ठीक है ना। ये क्या है? एक सिचुएशन है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये एक सिचुएशन है और सिचुएशन है। पहला तो ये वर्ड हो गया। दूसरा है जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। क्या है? तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है किससे? तो उससे जो आपका, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड मनी इनकम है ना। मनी का इनकम है, अर्थात ऐसा सिचुएशन जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आपका जो इनकम है उससे, है ना। तो उसको हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थात मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब हमारे पास हमें खर्च करने के लिए कम होगा, अर्थात वी विल हैव टू स्पेंड लेस बट वी विल हैव टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। हाउ मच वी वुड अर्न, है ना। जितना हम लोग अर्न करते हैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल पाता है। ऐसी जो स्थिति होती है उसे हम लोग उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। इसको हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से समझें कि अगर डेफिनेशन मैं केवल एक बार आपको बोल के सुना दे रहा हूं और नहीं, और आपको करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इन्हीं तीन वर्ड्स या तीन जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं या तीन जो चीज़ों को मैंने आपको समझाया उन तीन चीज़ों को के आधार पर आपको एक डेफिनेशन बना करके और कमेंट सेक्शन में लिखना है ना। आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये लिखा तो मैं आपको, मतलब मैं समझूंगा कि आपने सही समझा है इस चीज़ को, है ना, या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन, ठीक है। देखिए क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन, है ना, इन विच द कंज्यूमर गेट्स, कंज्यूमर जो होता है उसको क्या मिलता है? तो कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड मनी इनकम। देखिए, इस ये जो मैंने डेफिनेशन आपको सुनाया है या बताया है वो डेफिनेशन इन्हीं वर्ड्स पे बेस्ड हैं। अगर आपने इसको समझा होगा तो बहुत ही आसानी से, आराम से आप इसका डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। चलो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यूटिलिटी, ठीक है ना, कि यूटिलिटी क्या होता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो इसी में आपको यूटिलिटी भी पढ़नी है, अर्थात उपयोगिता। तो इसका भी डेफिनेशन सिमिलरली ऐसे ही कुछ वर्ड्स लिख करके हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है कि यह एक कैपेसिटी होता है। यूटिलिटी एक कैपेसिटी है ना। तो ये कैपेसिटी आखिर किन किन चीज़ों की है? तो कमोडिटी की या फिर सर्विस की, है ना। क्या करने के लिए? तो सेटिस्फाई करने के लिए। किसको सेटिस्फाई करने के लिए? तो ये जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए किसको? तो ह्यूमन वांट्स को या ह्यूमन डिजायर को। अर्थात यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी, है ना, और यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डिजायर, विशेज, आप ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जितने भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनमें आपके इच्छाओं को पूरा करने का कुछ न कुछ गुण देखने को मिलता है, और वो गुण जो है, वो कैपेसिटी जो है, वो जो क्षमता है, वही यूटिलिटी उस पर्टिकुलर वस्तु की हो जाती है। रोटी, रोटी में क्या क्षमता है? आपके भूख को ख़त्म करने की, भूख को शांत करने की। तो उसकी यूटिलिटी क्या है? उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या है? वो भूख को ख़त्म करना, ठीक है ना। पानी, ग्लास में रखा हुआ पानी, उसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है? तो उसकी यूटिलिटी है आपको लगी हुई प्यास जो है उसको हम लोग माने या लगी हुई प्यास को ख़त्म करने के लिए या उसको मिटाने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। तो वो क्या है? वो उसकी यूटिलिटी है ना। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मार्शल के अकॉर्डिंग जो है वो यूटिलिटी कमोडिटी का जो है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5 पेन के बदले में 5 रुपए का एक पेन खरीदता है। 5 रुपए का अगर एक पेन खरीदता है तो उस पेन का जो यूज़ है ना, जो यूज़ है, पहला तो कि वो लिखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, वह उसका गुण है, उसकी कैपेसिटी है कि उससे वो लिख सकता है। लेकिन कितने के बराबर? तो 5 रुपए के बराबर। ऐसा मार्शल ने बताने की कोशिश की है आपको, मार्शल ने आपको बताया है। ऐसे जब आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यूटिलिटी जो है वो मेज़र किया जाता है यूटिल्स में, है ना। इसका जो माने मेजरमेंट है ना, वो इट कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। यूटिल्स में इसको मेज़र किया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो बात करेंगे मार्शल के बारे में, है ना। तो मार्शल ने कहा है कि इन टर्म ऑफ मनी भी इसको हम लोग माप सकते हैं, इन टर्म ऑफ मनी भी इसको मापा जा सकता है। हाँ, तो आपको यूटिलिटी का डेफिनेशन और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके डेफिनेशन बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।